नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मेरी सिस्टर को भी कुछ समय पहले ही डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्रेन ट्यूमर है और उनका अभी 16 तारीख को सुबह ऑपरेशन है। डॉक्टर ने उनको 16 तारीख की सुबह 8 से 8:30 का टाइम दिया है ऑपरेशन के लिए। वो आपसे एक बार लखनऊ ध्यान शिविर में मिल भी चुकी हैं। गुरुजी, बस इतनी विनती है मेरी आपसे कि मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरी बहन तक पहुँचे और वो इन सब से आसानी से बाहर आ पाए। बाकी जैसा भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपकी ही रजा में मेरी रजा है परमात्मा। लव यू गुरुजी। इस समय प्रेजेंट में जहां पर वो होगी वहां से सेल्फी मंगाओगे पहले तो, ठीक है। और क्या कंडीशन है इस समय, वो सर्जरी करी है, सर्जरी करेंगे डॉक्टर, कितने बजे सर्जरी करेंगे वो भी बता देना, ठीक है। और उनका पूरा नाम बताना और उनकी बर्थ डेट भी बता देना अगर तुमको पता है तो, ठीक। तो मैं आज रात से ही देखता हूँ, ठीक है। और घबराओ नहीं, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मुझे मालूम है लखनऊ में हम लोग मिले थे, ठीक है। मैं कहा हिम्मत नहीं हारना और जो भी होगा अच्छा होगा। बहुत सारा प्रेम तुम्हें। ये सब चीजें मुझे अगर अभी तुम मेरा मैसेज सुनोगे तो अभी भेज देना, ठीक है। जी। प्रणाम आप सभी को। कुछ ऑडियो जो है मैं मेघा की बहन की जो है उनकी सिस्टर की और मेघा की ऑडियो आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा। मेघा का मैसेज आया था। ये मेरी एक शादी का संन्यासन है, इनका मैसेज आया था और इन्होंने बताया था कि उनकी सिस्टर का ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी है, ब्रेन ट्यूमर है और शायद कैंसर का भी कुछ जिक्र करा था कि डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा है, टेस्ट वगैरह करवाएंगे, कैंसर हो सकता है। और यहाँ पर सर्जरी बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो सारे ऑडियो आप सुनेंगे, लास्ट में मैं सारे ऑडियो दे दूंगा, आप उसे आराम से सुन सकते हैं। जब वो सारे ऑडियो आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि निराकार से जुड़कर, निराकार पे भरोसा करके, निराकार पे श्रद्धा करके जीवन कैसे बदल जाता है। मैं चमत्कार को सपोर्ट नहीं करता, मैं नहीं कहता कोई चमत्कार है। मेरे किसी भी वीडियो में चमत्कार के ऊपर मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि तुम जुड़ो और चमत्कार हो जाए, तुम जुड़ो और तुम स्वस्थ हो जाओगे, मैंने ऐसा नहीं कहा। मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यदि सही में आपके अंदर श्रद्धा और प्रेम है तो चमत्कार होता है, 100% होता है। सुदर्शन के साथ जैसे हमने काम करा, मेघा की बहन के साथ जो हमने काम करा, उनकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई, रिकवर हो गई, सब कुछ हो गया, अच्छा हुआ सारा कुछ। और आज वो एक अच्छी लाइफ जी रही हैं। शायद अब उनके टांके वगैरह भी 16 तारीख को उनकी सर्जरी हुई थी जहां तक मुझे याद है, और आज उनके टांके वगैरह भी कट चुके हैं, सब वो एकदम बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं। और कैंसर की जो बात हो रही थी, कैंसर भी उनको नहीं निकला, और होता तो भी नहीं निकल पाता है। मेरी इस वीडियो से अंधविश्वास नहीं फैले, क्योंकि मैं अपने साधकों को बार बार बोलता रहा कि आपके साथ जो, आप जब मुझसे जुड़े हैं, आपके जीवन में जो भी चमत्कार हो रहा है उसको पब्लिक ना करें बस, क्योंकि नहीं तो बहुत भोले भाले लोग हैं, ये उस चमत्कार की उम्मीद में मुझसे जुड़ जाएंगे और मैं किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता। मगर मुझे ये भी कल एहसास हुआ कि अगर ये बात भी मैं तुमसे छुपा लूंगा
तो ये भी तो मैं धोखा ही दे रहा हूं तुम लोगों को। मैं कह रहा हूं चमत्कार नहीं होते, मगर होते हैं यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा और प्रेम और तुम जुड़े हो तो बिल्कुल होते हैं। मैं गुरु माँ को बोलता हूँ, वो थोड़ा सा और ऑडियो चलाएंगे। जी गुरुजी, मैंने आपकी जो ऑडियो है वो मैंने अपनी सिस्टर को भेज दी है। वो अपनी आवाज़ में ही पूरी डिटेल अभी भेज रही हैं और फ़ोटो भी। जैसे ही वो भेजती हैं मैं आपको तुरंत सेंड करती हूँ। और बहुत बहुत सारा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मिली हूँ। नमस्कार आपको। और मेरी जो कंडीशन है वो सर में आँख के जस्ट ऊपर क्राउन एरिया होता है, उसके उल्टे हाथ पर 30x30x40 mm का ट्यूमर है। और वो एक ऐसी नस को टच कर रहा है जो ब्लड फ्लो के लिए मतलब है, मतलब तो वो उसको सर्जरी से निकालेंगे और सर्जरी करेंगे वो 16 तारीख को 8 साढ़े 8 बजे। और थोड़ा सा उसको छोड़ देंगे, जिस नस को वो टच कर रहा है उस नस से छोड़ देंगे और बाकी काट के निकाल देंगे। और 15 तारीख को मुझे एडमिट करेंगे 2 बजे। बाकी जो आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी वो है 22 जनवरी सन 1971 शाम के साढ़े 5 बजे। और जो मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं इस वक्त, वो मुझे पेन हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, एंजाइटी, घबराहट, थरथराहट और ये सेंसेशन टाइप फील हो रहा था, और हाइपर हो जाना, वीकनेस होना, और वेट भी थोड़ा सा कम हुआ था मेरा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जिस हिसाब से मेरा वेट रहता है उस हिसाब से मेरा कम हुआ था। मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मेरा वेट बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा है इस वक्त। और बस यही सिम्टम्स हैं। मुझे ब्लड भी आया था 2-3 बार, लेकिन ब्लड का सिम्टम्स वो कह रहे हैं कि ब्रेन से रिलेटेड नहीं है। इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और दिल्ली के हॉस्पिटल में मेरा सर्जरी होना है। अब इस बात को आप समझें, मैं जो चमत्कार की बात कर रहा हूँ, मेघा की मेरे ऊपर बहुत श्रद्धा है और वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। उनकी सिस्टर से मैं लखनऊ शिविर में मिला, मगर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, मैंने उन्हें ये कभी नहीं बोला कि मेडिकल की सपोर्ट नहीं ली। मैंने ये उन्हें नहीं बोला। मेडिकल अपना काम करता रहेगा, डॉक्टर अपना काम करे। डॉक्टर का काम सर्जरी करना है, डॉक्टर सर्जरी करे। मगर सभी लोग जिनकी सर्जरी होती है वो ठीक हो जाते हैं, सभी लोग सर्जरी से वापस आकर जिंदा रहते हैं। एक डॉक्टर है जो हार्ट की सर्जरी करता है, एक डॉक्टर है जो ब्रेन की सर्जरी करता है। क्या उन हाथों से सभी लोग कंप्लीटली ठीक होते हैं? उन हाथों से लोग मरते नहीं हैं। उन हाथों से लोग मरते भी हैं। डॉक्टर खैर इस बात को नहीं मानेंगे। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा घटा था, तभी मैं बता रहा हूं। मेरी एक बार बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। मेरे भाई जो है, छोटे भाई थे, उनका एक दोस्त था कपिल। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैंने अपनी, उस समय डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि ये, जैसे मैं बेहोश पड़ा हुआ था, मुझे इतना होश नहीं था, शरीर बिल्कुल बेहोशी में था, मगर अवेयरनेस के कारण मैं पूरा जागा हुआ था। डॉक्टर ने बोला, आपस में बात कर रहे थे, डॉक्टर ने बोला इनको कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देना, इनको दवाई भी नहीं दो, 2-3 घंटे बाद ये खत्म हो जाएंगे और इनके घर इन्फॉर्म कर देना कि उनकी डेथ हो गई है। मैंने आराम से बात सुनी और मेरी हालत ऐसी ही थी कि मेरी मृत्यु तय है वहां पर। मैंने उसी समय एक वीडियो शूट करके अपने फेसबुक पे डाला, तो कपिल का मेरे पास फोन आया कि भैया ये वीडियो मैं वायरल करवा सकता हूं, आप कहें तो। मैंने कहा ठीक है, करवा दो। मैंने गुरु माँ को भी फोन करा, उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज करा या फोन करा, याद नहीं, कि मैं अब नहीं आऊंगा हॉस्पिटल से, और बिटिया की जैसे भी पढ़ाई करवानी हो आप करवा लेना और परेशान नहीं होना। सूक्ष्म रूप से मैं बना ही रहूंगा, मगर भौतिक रूप से मैं अब विदा ले रहा हूं।
और कुछ ही घंटे के अंदर, मुझे नहीं पता, कुछ ही घंटे के अंदर मेरे पास फोन आने चालू हो गए, व्हाट्सएप पे मैसेज आने चालू हो गए। और उस कंडीशन में जरा सा होश था, मैंने फोन चेक करा, क्योंकि फोन आया किसी का, मुझे लगा शायद किसी का फोन आया, कोई डॉक्टर ही होगा। फोन आया तो उसने बोला कि मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानता, मैंने आपके एक दो वीडियो देखे हैं और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अभी मस्जिद जा रहा हूं और आपके लिए प्रेयर करूंगा, खुदा आपको बचाएगा, खुदा अच्छे इंसान के साथ होता है। रात को मैसेज आया कि मैं अभी चर्च नहीं जा सकता, मगर मैं जीसस से कंटिन्यू प्रेयर करूंगा कि आपको कुछ भी ना होने दे। जो जीसस के प्रति श्रद्धा रखता है या जो उनके पिता को प्रेम करता है, उनको जीसस कभी कुछ नहीं होने देंगे। बहुत सारे हिंदुओं ने मैसेज करा कि हम व्रत रख रहे हैं, हम फास्ट रख रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो कहा कि मैं जागरण करवा रहा हूं आपके नाम का, आपको कुछ नहीं होगा, माता रानी पे भरोसा रखिए। इतने सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ, और इनमें से ये मैं आपको प्योरिटी में सच बता रहा हूं, कपिल जो मेरे भाई का दोस्त है, उसके अलावा दो चार जने और होंगे जिनको मैं जानता हूँ, बाकी मैं किसी को भी नहीं जानता था। और उन सब ने प्रेयर करनी चालू कर दी। और डॉक्टर ने 3 घंटे का टाइम दिया था कि 3 घंटे के बाद ये मर जाएगा और इसे कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं देना, क्योंकि वो बेकार चले जाएंगे। आपको पता है, मैंने कुछ ही समय के बाद मां को मैसेज करा कि घबराना नहीं, मैं वापस आ रहा हूं। जब मैंने उस सूक्ष्म ऊर्जा को अपनी तरफ भागते हुए देखा और इतनी लोगों की दुआएं और प्रार्थनाएं अपने प्रति देखी, आज मैं उन सभी लोगों के कारण आपके साथ बैठा हुआ हूं, आपको बता रहा हूं। तब मुझे लगा कि दुआओं में कितनी शक्ति होती है, प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति होती है। मगर मुझे यह भी लगा कि अगर मैं इसको आप पब्लिक के बीच में करता हूं तो कहीं अंधविश्वास में आप मेरे साथ जुड़ जाएं, यह भी मुझे लगा। इसीलिए मैंने फिर इसे छुपाया, हमेशा छुपाया। जब भी कोई मेरे साथ बात करता था, मैं बोलता था कोई चमत्कार नहीं होता, बकवास है, सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि गुरु शब्द और चमत्कार शब्द इतना शोषण करा गया है। आज हर गुरु चमत्कार करने में लगा हुआ है और दुनिया पागल हुई पड़ी है, वो सिर्फ अंधविश्वास है। मुझे ऐसा लगा, फिर हमने हीलिंग चालू करी और हीलिंग से हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी। फिर हीलिंग से हमने जो मर गए उनके सूक्ष्म शरीर पे काम करा, उनको बहुत हेल्प मिली। और इत्तेफाकन इस बीच में सुदर्शन का मैसेज आया और फिर सुदर्शन के साथ हमने प्रयोग करे। फिर आमीन सारथी के साथ मैं कंटिन्यू जुड़ा रहा, वो जहां जहां मुझसे पूछते रहे वहां मैं उन्हें बताता रहा, वो प्रयोग करते रहे और इतने प्रयोग करे हम लोगों ने और रिजल्ट आया सारा पॉजिटिव। आपने ये ऑडियो सुना मेघा का और मेघा की बहन का। अब मैं अंतिम 2 ऑडियो सुना रहा हूं, मेघा की सिस्टर के और मेघा के, वो आप सुनिए। गुड मॉर्निंग गुरुजी। गुरुजी, डॉक्टर ने शुरू में जब दीदी के सब टेस्ट करवाए थे तो बोला था कि जिस नस पर ट्यूमर है उधर से पूरी तरह रिमूव नहीं हो पाएगा ट्यूमर, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और टाइम टू टाइम चेकअप करवाने आना पड़ेगा। मगर अभी ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि लगभग सभी ट्यूमर निकाल दिया गया है। कल एनेस्थीसिया के बाद उल्टी हुई थी तो डॉक्टर ने उनको 3 घंटे अपने ऑब्जर्वेशन में रखा था। सब ठीक रहने पर उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। और गुरुजी, स्वेलिंग नहीं है कहीं भी
हाथ पैर और बॉडी सही से मूवमेंट हो रहा है। और आज डॉक्टर आए थे, सब सही बताया है। जो ट्यूमर निकाला है डॉक्टर ने, वो टेस्ट के लिए भिजवाया गया है, क्योंकि उनको डाउट दूर करना है कि कहीं वो कैंसरस तो नहीं है। और रिपोर्ट आने में 6-7 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए 3-4 दिन में बोला है। और गुरुजी, मैंने आपको कल रात में इसलिए ऑडियो नहीं किया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मुझको उस समय आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा, तो मुझे लगा मैं आपको सुबह ही मैसेज करके बताऊंगी। और गुरुजी, मैं खुश हूँ क्योंकि आपका होना मेरे लिए सब कुछ है। आपको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आभार आपका। आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आई लव यू गुरुजी। गुरुजी, सुदर्शन जी की तबीयत अभी कैसी है वो भी बता दीजिएगा प्लीज। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, दीदी कल शाम को घर आ गई हैं और 4 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया है, उनके टाँके कटेंगे। पहले से बहुत बेहतर हैं और बातें वगैरह भी कर पा रही हैं। गुरुजी, जो दीदी की एक रिपोर्ट आनी है अभी 4-5 दिन बाद बायोप्सी की, तो क्या मैं अगर आपको सही लगे तो क्या एक ऑडियो मैं इस रिपोर्ट को बताने के लिए भी आपको कर सकती हूँ क्या? थैंक यू गुरुजी। प्रणाम मेघा। मेघा, वो रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है ना? जैसा भी होगा तुम मुझे बता देना। और अगर दीदी फ्री होगी तो उनसे कह देना कि अपना एक ऑडियो दे देंगी कि उनको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, उन्होंने फिर ऐसा करवाया और वो सब कुछ ओके हो गया, ट्यूमर निकल गया है ना, सर्जरी भी हो गई, सारा कुछ ठीक हो गया। तो वो मैं अपने हीलिंग वाले ग्रुप में डाल दूंगा, जिन लोगों ने मेहनत करी है उनको अच्छा लगेगा, ठीक है? और रिपोर्ट आएगी तो आप मेरे को बता देना जैसा भी होगा। ठीक मेघा, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। अब इस बात को आप लोग समझें कि डॉक्टर को भी हमने नहीं छोड़ा, मगर प्रेयर और हीलिंग को भी हमने नहीं छोड़ा। और जहां डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़ा सा ट्यूमर रहने देंगे, वो सारा कुछ सारा क्लीन हो गया। और अब मेघा ने मेरे को जो लास्ट ऑडियो करे हैं, मेघा की बहन ने और उन्होंने, अब वो कंप्लीटली ठीक है, पूरी तरह से ठीक है, अच्छा फील कर रही है। वो भी मैं लास्ट में आपको सुना दूंगा वीडियो खत्म करने से पहले। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसे आप समझें। यहाँ मैं छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुदर्शन अब पहले से ठीक है। सुदर्शन के साथ जब मैंने प्रयोग करा और मैंने ये वीडियो जो है पब्लिक में दिया, तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट, कुछ कैंसर के पेशेंट, कुछ HIV के पेशेंट, कुछ जो और फिजिकल प्रॉब्लम होती है वो, कुछ डिप्रेशन के पेशेंट, उन सब ने अप्लाई करा कि आप हमारे साथ जुड़ के हम पर हीलिंग करें, आप हमारे साथ जुड़े। और यहाँ तो 2 पेशेंट ऐसे थे जो USA से थे, जिनको कैंसर हो रखा है। उन्होंने कहा कि आप पैसे की टेंशन नहीं करें, आप जितना मांगेंगे हम उतना पैसा दे देंगे। वो भी मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं। मैं आपको भी कहना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ जुड़ के मेहनत करूं और मैं आपसे मुंह मांगा पैसा ले लूं। आदमी की जान से कीमती पैसे नहीं हो सकते। मैं आपसे पैसे ले लूं, मेरे को पैसे की लालच नहीं है। कभी ऐसा संयोग हुआ तो आप मेरे घर आके देखना, मेरे को देखना। यदि पैसे की मेरे को लालच होती तो मैं अभी पता नहीं कहां होता। मगर मैं तुम्हारे साथ जुड़ के कैसे काम करूंगा जब आप ही मेरे साथ नहीं जुड़े हुए। आप ही मेरे साथ नहीं जुड़े तो मैं कहां से जुड़ जाऊं आपके साथ। आप मेरे साथ जुड़े, और इसलिए नहीं जुड़े कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा, इसलिए जुड़े कि आपको मुक्त होना है, आपको मोक्ष पाना है। और जब आप परमात्मा के साथ एक होंगे तो छोटी मोटी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
मगर इस बात का भी ध्यान रखें, मृत्यु आएगी तो बीमारी के कारण ही आएगी। अमर तत्व जैसा फिजिकल बॉडी में कुछ भी नहीं है। फिजिकल बॉडी कभी भी अमर तत्व को प्राप्त नहीं कर पाती। मैं तो कह रहा हूं, सब मुझसे जुड़ जाओ। सब मुझसे जुड़ो और ये दुख और नर्क की जिंदगी से बाहर आ जाओ। मगर तुम जुड़ो तभी तो ना। तुम तो बैठे हो अंधविश्वास को गोदी में लिए हो। जुड़ो, साधना करो, और साधना करोगे तो परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे। जिसके जीवन में परमात्मा के चरण पड़ गए, वो फिर कैसा दुख भोगेगा। अब मेघा की सिस्टर का और मेघा का अंतिम ऑडियो जो है वो मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को समाप्त करूं। नमस्कार गुरुजी और उनकी टीम के सारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो कुछ आपने मेरे लिए किया, इतनी एनर्जी, इतना टाइम मेरे लिए निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद शब्द शायद काफ़ी ना हो, लेकिन मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं सर्जरी के बाद आज मेरा 16 को हुई थी, आज 23 तारीख है, रिकवरी ठीक है, दवा चल रही है, 26 को टाँके कटेंगे और रिपोर्ट आएगी। जहाँ तक है रिपोर्ट भी ठीक ही आएगी, रिकवरी ठीक लग रही है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी साधकों ने मेरे लिए प्रार्थना की और स्पेशली आप सबने मेरे लिए टाइम निकाला, उसके लिए अपने दिल से, मन से, आत्मा से धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, दीदी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है, स्टिचेस वगैरह सब कट गए हैं। डॉक्टर ने रिकवरी के लिए बोला है कि समय लगेगा, कितना समय लगेगा ये कह नहीं सकते हैं, और उनको ड्राइविंग और स्विमिंग के अलावा सब काम के लिए कह दिया है। दीदी से मेरी बात हुई, अच्छे से बात कर रही थी और अपनी नॉर्मल लाइफ में वो वापस आ गई हैं। गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। और गुरु परिवार के हर उस सदस्य को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मेरी दीदी के लिए अपना कीमती समय दिया, ऊर्जा दी, और मेरी दीदी उस स्थिति से अच्छे से बाहर आ पाई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गुरुजी, गुरु माँ, गुरु परिवार, लव यू ऑल। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मतलब मैं बहुत कुछ शो करना चाहती हूँ, मगर शब्द नहीं समझ में आते हैं गुरुजी। मैं आपको ऑडियो भी करती हूँ ना, तो मैं एक बार में ऑडियो भी नहीं कर पाती हूँ आपको, कई बार उसको रिकॉर्ड करती हूँ, फिर भी कुछ रह जाता है कहने के लिए। बस बहुत सारा प्यार आप सबको, थैंक यू सो मच। और आपने जो अभी डीपी लगाई है ना गुरुजी, बहुत मस्त है। चीयर्स, लव यू गुरुजी। आपने सुना मेघा को और उनकी सिस्टर को, सभी के लिए धन्यवाद। कितनी खुशी की बात होती है। ये वीडियो देख के आपको लगता है कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास जाना चाहिए। ये वीडियो आपको देख के लगता है कि यहाँ पर जो है मेघा की बहन ठीक हो गई, सुदर्शन को फर्क पड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी अंधविश्वास में आप फंसे हुए हैं और उस अंधविश्वास में आपकी जान, परिवार, इज्जत, पैसा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आपको लगता है इस वीडियो में कुछ ऐसा है कि इसे हम शेयर करें, तो आप जरूर करें। आपको लगता है इस वीडियो को हमें लाइक करना चाहिए, तो आप जरूर करें। आपको लगता है नहीं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप नहीं करें। आपको क्या लगता है, क्या हम इस पृथ्वी से अंधविश्वास को हटाने में थोड़े कामयाब हो सकते हैं? क्या मेघा जितने अच्छे तरीके से हंस रही थी, खुश हो रही थी, और जिस तरीके से उसने धन्यवाद दिया, जिस तरीके से उसने प्रेम को बोला, क्या आपको लगता है ये सब चीजें बहुत कीमती हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए, हमारी फैमिली में भी होना चाहिए? हम सब उस आनंद और खुशी को जिए, हम नर्क में नहीं जिए,
यदि आपको ऐसा लगता है तो आप जुड़ें, जरूर जुड़ें। आप अपने से पूछें आप क्या जिंदगी जीने आए हैं और क्या जिंदगी जी रहे हैं। और मेघा और मेरे सभी साथी, आपको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्रेम। और जो मैंने डीपी लगाई है मेघा, वो हमने 1 जनवरी को नशे के ऊपर प्रयोग करा था, कैसे हम शराब के साथ परमात्मा को पा सकते हैं, वो डीपी वहां की है। और चेयर्स तो आमने सामने बैठेंगे तब करेंगे, ठीक है मेरी प्यारी नेहा, बहुत सारा प्रेम। अब हम हीलिंग को बंद कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी था कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, अब हम हीलिंग को बंद कर रहे हैं और खूब अच्छे से लाइफ को जियो। आज जो है 2 जनवरी है, आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी को हम हीलिंग बंद कर रहे हैं। ये मेरा वीडियो कब तक पोस्ट होगा, मेरे पास होगा तो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, या अगर किसी भी साधक के पास होगा तो वो पोस्ट करेगा। अब ये 10 तारीख को होता है, 5 तारीख को होता है, 6 तारीख को होता है, पता नहीं कब होता है। तो 2 तारीख को हम हीलिंग को खत्म कर रहे हैं। अब आपकी बहन आगे सरवाइव अच्छे से कर पाएगी, अच्छे से जिएगी। और उसे ये भी आप कहना कि वो साधना जरूर करे। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी साधक हो, जो मुझे जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते वो भी, जो मेरे सन्यासी परिवार के हैं वो भी, सभी से मैं कहना चाहूंगा, सुख को जीना आपका जीवन का परम अधिकार है। परमात्मा पाना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा होना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार को क्यों खोकर बैठे हुए हो? बिना परम तत्व के जिंदगी नरक है, इस बात को आप समझो। जुड़ना हो तो जुड़ो, नहीं जुड़ना हो तो मत जुड़ो, मगर ऐसा भी जीवन है, इसे समझना। तुम कहां जी रहे हो उसे भी समझना, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।